और ये महल जो है दोस्तों पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसके सबूत भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारे ये जो है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये महल। भूली भटियारी का महल दिल्ली शहर के बीचों बीच सुनसान जंगलों में ये महल आज भी खड़ा हुआ है, इतनी सदियां बीत जाने के बाद। चारों तरफ जंगल और एक सुनसान सी नहर के पास में ये महल बना हुआ है। घने जंगलों के बीच ये महल खड़ा कुछ और ही दास्तां बयां करता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसे महल में जिसका नाम है भूली भटियारी का महल। नाम से ही भाई खतरनाक है। एक था मालचा महल, वहाँ भी हम गए थे, और लेकिन ये है मेरे पीछे भूली भटियारी का महल। नाम कैसा है इसका, तो हम लोग इस महल के अंदर जाएंगे। और कहा यह जाता है ये महल जो है शाम को 5 बजे के बाद इस एरिया के पास घूमना फिरना भी भाई मना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके आसपास ही सारा जंगल है, ये आप देख रहे होंगे। और मेरे पीछे ये नहर है। तो हम लोग जो है इस महल के अंदर जाएंगे और आपको इसकी महल की हिस्ट्री बताएंगे कि ये महल क्यों खतरनाक बताया जाता है, इसकी इतिहास बताएंगे, और इस महल का नाम भूली भटियारी का महल क्यों है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, महल पे आने के लिए आपको झंडेवाला मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा और वहाँ पे हम वहाँ से आए हैं। ठीक है, और ये रही नहर। मैंने आपको बताया कि शुरू में ही कि यहाँ पे एक नहर है। ये देखिए, इस नहर को जो है कवर कर रखा है चारों तरफ से, ये नहर है। और हम लोग जो है इस महल के अब अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है इस भूली भटियारी महल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है अभी काम चल रहा है, और जनवरी में जो है अब ठंड का मौसम है, काम जो है रोक दिया गया है। रीज़न क्या है, कोई ऑफिशियल रीज़न होगा जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसकी महल की हिस्ट्री जो है मैं ये जो महल है इसके ऊपर जाके मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। और कहा यह जाता है काफ़ी ख़तरनाक हिस्ट्री है, मतलब आत्माएं भटकती हैं, इसीलिए इस जगह का नाम जो भूली भटियारी का महल पड़ गया है। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ और ही है, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर जाके पहले लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि उस ज़माने में ये महल कैसा हुआ करता था। दोस्तों, जब आप लोग महल के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको ये एक मैदान मिलेगा। ये ऐसा मैदान है जहाँ पे नीम के पेड़, आम के पेड़ लगे हुआ करते थे। ठीक है, और महल से सटे ये छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर जो सैनिक रुका करते थे और महल की हिफाजत करा करते थे। अब मैं आपको उस जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे रानी आई थी और महल में रुकी थी। और उस रानी का नाम था भूलिया। उसी के नाम के ऊपर इस महल का नाम पड़ा। वो रानी मैं आपको बताऊंगा कि वो रानी कहाँ से आई थी, किस कबीले से ताल्लुक़ रखा करती थी हिंदुस्तान के अंदर। तो अब मैं आपको उस जगह लेके चल रहा हूँ। तो ये जो आप सामने कमरा देख रहे हो दोस्तों, ये वो कमरा है जिस कमरे की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे रानी को रुकाया गया था, वो भी ज़बरदस्ती, और यहीं पर ही उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी। और ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार जा रही किचन की तरफ, जहाँ पे महल के खाना वगैरह बनाया जाता था, इसी कोने में। ठीक है, अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा, इस महल की, और इस महल से जुड़े किस्से बताऊँगा। इस महल की हिस्ट्री बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो महल है पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इस पत्थर को जयपुर से और राजस्थान से लाया गया था। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री की। ये किला जो बनवाया गया था दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे कई किले बनवाए थे, दिल्ली शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाए थे। और उस किले के अंदर ही वो शिकारगाह में इस्तेमाल किया करता था। जैसे कि एक तो ये हो गया दिल्ली का भूली भटियारी का महल,
दूसरा एक और है मालचा महल, वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी खतरनाक कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम यहाँ पे आए तो हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो इसको बनवाया था दोस्तों 13वीं शताब्दी में, और इसको इसलिए बनवाया था जब उसकी रानी परेशानियों से घिर के मतलब सुकून पाने के लिए यहाँ पे आए तो उसको सुकून मिल सके। एक दफ़ा वो अपनी रानी को यहाँ पे आया और उसकी रानी को जो है ये महल काफ़ी पसंद आया। रीज़न ये था, पास में एक नहर है, ठीक है, और नेचुरल यहाँ पे जंगल वगैरह सब कुछ, ताज़ी आबो हवा थी, इसलिए उसको बहुत पसंद आई किला। तो उसने क्या करा दोस्तों, एक दिन वो शिकार पे गया फिरोज़शाह तुगलक, और जब वो वापस आया उसने देखा कि यहाँ पे जो रानी थी उसकी, उसने किसी और के साथ उसे देख लिया। अब ये पता नहीं कहानी या सच है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, उस रानी को इस महल में ही कैद करवा दिया, और वो रानी अपने मरने के आखिरी टाइम तक यहीं पर रही, और जिसके बाद उसकी आत्मा जो है यहाँ पे भटकती रही। और यहाँ पे जो गांव वाले थे उनका ये भी कहना था कि वो रानी जो है यहाँ के आसपास वालों को डराया करती थी, इसलिए भी ये किला जो है मशहूर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फिरोज़शाह तुगलक ने इस महल को बनवाया था। तो फिरोज़शाह तुगलक ने इसी जगह को क्यों चुना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नहर है इस महल के ठीक बराबर में, और ये नहर जो है उस ज़माने में काफ़ी लंबी हुआ करती थी, और ये नहर जो है तुगलकाबाद जाके जुड़ा करती थी। यहाँ पे फिरोज़शाह तुगलक ने एक किला और बनवा रखा है, ठीक है। तो इस किले से और तुगलकाबाद तक आने जाने का जो सफ़र था वो नाव के ज़रिए आसान हो जाया करता था, इसलिए उसने ये जगह बनवाई। और कहा यह भी जाता है दोस्तों, इस महल के जो कई सारे ऐसे कमरे हैं जिसको बंद कर दिया गया है, और हम लोग जो है इस टाइम महल के ऊपर है, मतलब कि महल के छत के ऊपर है हम लोग। और अगर आप लोग दोस्तों इस महल के पास आते हो और महल के छत पे आते हो यहीं पर ही, तो जंगलों के बीचों बीच ये आपको झील नज़र आएगी। शायद मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा पाऊँ, तो नीचे की तरफ जो है झील बह रही अब भी, ठीक है, जहाँ पे आपको जानवर और मोर भी वगैरह मिल सकते हैं आपको। और अब हम लोग जो है यहाँ पे एक कमरा और है, मैं आपको वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ पे फिरोज़शाह तुगलक जो है आया करते थे, और यहाँ पे जो उनका डिनर वगैरह हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे। तो एक कहानी तो ये हुई दोस्तों। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पे एक रानी आई थी, वो रानी थी राजस्थान की रानी। जैसे कि पहले जो है, अब जो है शहर है, लेकिन उस ज़माने में 13वीं शताब्दी में कबीले हुआ करते थे, और काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़ा कबीला था। और उस कबीले की रानी जो है इस महल में आई, किसी काम से आई, आसपास ठहरी हुई थी लेकिन किसी काम से इस महल में आई। और जब वो आई तो यहाँ पे आके वो भटक गई। उसके कबीले वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो उसको नहीं खोज पाए। तो आखिरकार वो जो उसके कबीले वाले थे वो वापस लौट गए, लेकिन वो रानी वो यहीं पर कैद रह गई। जब दोस्तों वो रानी यहाँ पे कैद रह गई, तब उसने भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस यहीं पर ही काटी। और कहा यह भी जाता है, जब वो मरने वाली थी तो गांव वाले ने कुछ टाइम पहले उसे देखा भी था, जिसके बाद लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे भी उसकी आत्मा भटकती है। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है दिल्ली सरकार ने घोषित कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों अभी जो है काम चल रहा है और जल्दी इसको जो है पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसे ही कई महल हैं, कई चीज़ें हैं दिल्ली शहर के अंदर, जैसे कि मालचा महल, एक भूली भटियारी का महल, ऐसे और भी महल है। लेकिन इनके अंदर जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लोगों ने बना रखी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आने के लिए आपको कहाँ आना होगा, या इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दोस्तों झंडेवालान मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे आने के लिए आपको झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, और आना है तो फैमिली के साथ मत आना, दोस्तों वगैरह साथ आ सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।